और बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान 3 नवंबर को होगा, यानी पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। अब 3 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा और ईवीएम में ये कैद हो जाएगा कि किन को मिलने वाली है किसी विशेष क्षेत्र की सत्ता और आने वाले समय में कौन होगा बिहार का किंग, यानी किसका होगा बिहार। तो इसी को लेकर ये प्रक्रिया चालू है। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा और इसी को लेकर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्रिजेश मिश्रा पटना से ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इसी के साथ रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, जो लगातार चुनावी चौपाल के जरिए आपको बता रहे हैं क्या है बिहार का मिजाज। लेकिन ब्रिजेश, चुनाव प्रचार भले ही थम जाएगा, तेजस्वी यादव ने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा, ताबड़तोड़ एनडीए की तरफ से भी रैलियां की जा रही हैं। क्या लग रहा है आज महत्वपूर्ण 5 बजे से पहले क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, मैं आप प्रयोगी समझ सकती हैं कि जो इलाका है, जो 94 सीटों पर मुकाबला है, 3 तारीख को वोटिंग होने वाला है, उसको आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि जो इलाका है, अगर पश्चिम चंपारण की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2015 में आप समझ सकती हैं कि जब नीतीश और लालू एक साथ आए थे, तब भी उस पूरे इलाके में बीजेपी को फायदा हुआ था। 21 में से 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और यही वजह है कि पहले प्रधानमंत्री की 3 रैलियां थी बिहार में आज के दिन, लेकिन उस इलाके में एक रैली और बढ़ा दी गई। मतलब कि पहले छपरा, मोतिहारी, समस्तीपुर में था, बगहा को और जोड़ा गया। तो वो पूर्वी और पश्चिम चंपारण, यानी कि पूरा जो चंपारण का इलाका है, वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और इस वजह से प्रधानमंत्री की एक रैली बढ़ाई गई। और सब समझ सकते हैं कि इसके पीछे मकसद है कि जो गढ़ है उसको बचाया जाए। तो अब जो रैलियां हैं वो 4 रैलियां आज प्रधानमंत्री के, इसके अलावा जो है विरोधी पार्टियां भी चाहती हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान है और सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है और 94 सीटें हैं। पहले 74 सीटें थी, इस बार 94 सीटें हैं। तो उन सीटों पर अपना मजबूत कब्जा करने के लिए पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। प्रयोदी रवि, आप क्या बताएंगे, आप क्या अपडेट देंगे, क्योंकि दूसरे चरण को लेकर आप हर उस जिले में जा रहे हैं, सारी महत्वपूर्ण सीटों में जाकर आपने लोगों की नफ्स को टटोला है। क्या आपको दिख रहा है ग्राउंड पर? देखिए, जैसा ब्रजेश बता रहे थे, मैं बताना चाहूँगा आपको, चूँकि मैं मोतिहारी में हूँ, कल बेतिया गया था, दोनों जगह पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। जैसा कि बातचीत में निकल के आया कि पिछली बार ये गढ़ माना जाता और पिछली बार बुरे हाल में भी 21 में से 16 सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और समस्या ये है कि चूँकि नाराजगी है, ऐसा फीडबैक है बीजेपी के पास कि हर जगह कड़ी टक्कर है। नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो झेलना पड़ सकता है बीजेपी को। इसलिए प्रधानमंत्री को 2 रैलियाँ कराकर, आज मोतिहारी में 1:30 बजे रैली है, 3:30 बजे बगहा में रैली है, जो बगहा इलाका है जिसमें लोकसभा चुनाव भी है। क्योंकि यहाँ पे एक आपको बता दूं कि सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, बगहा जो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट है उस पर उपचुनाव भी हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री की ये रैली मायने रखती है। और इस गढ़ को बचाना तो है ही, साथ साथ जो नाराजगी है लोगों की नीतीश कुमार से, वो प्रधानमंत्री के जरिए ही दूर होगी। क्योंकि नीतीश कुमार से खासे नाराज हैं लोग। जो फीडबैक मिल रहा है, जो नौजवानों से बात कीजिए, कल मैंने बेतिया में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे 100 छात्रों से बात की, तो उसमें से 50 छात्र जो है, जिन्होंने बात की, 50 में से लगभग 48 लोग बात कह रहे हैं कि उनको सरकार बदलना है। वो नीतीश कुमार से नाराज है क्योंकि एग्जाम समय से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन के रिजल्ट समय पे नहीं आ रहे हैं। तो तमाम जो बातें हैं, जो यूथ में जो नाराजगी है, जो गरीबों में नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर, उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैली कराई जा रही है। पूछे जाते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, जो आप दावे करते हैं वो खोखले हैं या कितने सही साबित होते हैं, इसी का फैसला तो दूसरे चरण में 3 तारीख को मतदान में बिहार की जनता करने वाली है। ब्रिजेश, धन्यवाद। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से हर एक अपडेट आगे हम भी लेते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.